तो उधर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस यूज्ड इन द टेक्स्ट। आपको फ्रेजेस कुछ दिए गए हैं जो आपके टेक्स्ट में यूज हुए हैं और उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to know that what is a phrase. A small group of words standing together as a conceptual unit. ये small group of words है जो इकट्ठे आते हैं, ठीक है, और एक कंसेप्चुअल यूनिट के तौर पर स्टैंड करते हैं। मतलब ये कोई ना कोई कंसेप्ट दे रहे होते हैं हमें, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई सेंस होती है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। इट मीन्स दैट अ फ्रेज हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेज है इसकी कुछ ना कुछ सेंस होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। Why? Because we will get complete sense if we have subject and verb in a sentence. हम तब कंप्लीट सेंस मतलब के हासिल करेंगे, तब हमारे पास कंप्लीट सेंस आएगी जब एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ फिट ऑफ फरी, गुस्से के आलम में, ये एक फ्रेज है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फ्रेज इज गियर्ड अप। गियर्ड अप का उर्दू में मतलब होता है तैयार। अगर इंग्लिश में इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो है कंप्लीटली रेडी। ठीक है, और सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे वी आर ऑल गियर्ड अप टू फेस द एनिमी। मतलब कि दुश्मन का सामना करने के लिए हम सब तैयार हैं। ग्लोबल विलेज, आलमी गांव। यूनिवर्सल विलेज और वेयर पीपल कैन एक्सेस टू ईच अदर विद इन नो टाइम। ये एक यूनिवर्सल विलेज को रेफर करता है या एक ऐसे इलाके को रेफर करता है जहां पे लोग जो हैं वो एक दूसरे तक आसानी से रसाई हासिल कर लें। ठीक है, सेंटेंस में आ जाएगा ड्यू टू मीडिया द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। मीडिया की वजह से जो दुनिया है वो एक आलमी गांव बन गई है। अ क्लिक अवे, एक क्लिक दूर या एक क्लिक के फासले पर, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। कंस्ट्रक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल होता है तामीरी किरदार या परवान चढ़ाने के लिए, किसी भी चीज को ऊपर लेके जाने के लिए जो किरदार अदा किया जाता है। पॉजिटिव रोल और वाइटल रोल। मीडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। किसी भी मुआशरे की डेवलपमेंट में जो मीडिया है वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकता है। रेज अवेयरनेस, बेदारी बढ़ाना। टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के मुतल्लिक लोगों के जहन में कॉन्शियसनेस को परवान चढ़ाना या समझ बूझ को परवान चढ़ाना। वी शुड रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इवल्स। जो मुआशरती बुराइयां हैं उनके मुतल्लिक हमें बेदारी बढ़ानी चाहिए। टू कीप एन आई, नजर रखना। टू वॉच क्लोजली, इसका मतलब होता है, एंड सेंटेंस में आ जाएगा मीडिया कीप्स एन आई ऑन द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में जो भी हो रहा है मीडिया जो है उस पर नजर रखे हुए है। अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रोडन, सितम रसीदा लोगों की तरफ से आवाज उठाने वाला या पिसा हुआ जो तबका होता है उनके लिए एक नुमाइंदा। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओप्रेस्ड पीपल, ओप्रेस्ड पीपल होते हैं जो मुतवस्सत तबका होता है, ठीक है, दबाया हुआ। मीडिया हैज बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रोडन, जो मीडिया है ये सितम रसीदा जो लोग हैं या दबाए हुए लोग हैं उनका एक नुमाइंदा बन चुका है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. We will not go in detail that how should we solve these questions or how to deal with the comprehension passage, as we have already discussed about it in our very first lecture regarding comprehension passages. So we will now discuss it. On a hot summer day, गर्मियों के एक दिन, a fox felt very thirsty. एक लूमड़ को बड़ी प्यास लगी. He went about in search of water but could find water nowhere. वो पानी की तलाश में गया लेकिन उसे पानी ना मिला. At last he reached a well. फिर वो एक कुएं के पास पहुंचा. He peeped into it. उसने उसमें झांका. Unfortunately he slipped and fell into the well. वो unfortunately वो slip हो गया और उस well में, कुएं में गिर गया. A goat happened to pass by the well and looked into it. एक बकरी भी वहां से गुजर हुआ, एक बकरी का, और उसने भी कुएं के अंदर देखा. She said to fox. उसने लूमड़ से कहा, What are you doing here, uncle? अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, जो मकार भेड़िया है या अयार जो लूमड़ है उसने जवाब दिया, डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम एंजॉयिंग अ स्विम डाउन हियर. मैं यहाँ पे तैराकी के मजे ले रहा हूँ. इट इज वेरी प्लेजेंट. जो मौसम है ये बड़ा खुशगवार है या नीचे बड़ा खुशगवार माहौल है. कम डाउन एंड एंजॉय योर सेल्फ टू. तुम भी नीचे आ जाओ और एंजॉय करो. द गोट वॉज ऑल्सो थर्स्टी.
जो बकरी थी वो भी प्यासी थी. She jumped into the well. उसने भी कुएं में छलांग लगा दी. So questions अगर देखें, the first question is what happened to the thirsty fox? जो प्यासा लोमड़ है उसके साथ क्या हुआ? He slipped and fell into the well. ठीक है, वो स्लिप हुआ और कुएं में गिर गया. Question number 2, who passed by the well just then? A goat passed by the well just then. Question number 3, what did the goat do? The goat looked into the well. ठीक है. What did the goat say to the fox? She said to the fox, what are you doing here, uncle? What did the fox say in reply? The cunning fox replied, dear niece, I am enjoying a swim down here. Why did the goat jump into the well? The goat jumped into the well because she was also thirsty. Okay. So now we have passage number 3. Once a stag was drinking at a stream. एक दफा एक बारहसिंगा जो है वो एक नहर पे या एक नदी पे पानी पी रहा था. He happened to see his reflection in the water. उसने पानी में अपना अक्स देखा. He was pleased to see his beautiful horns. वो अपने खूबसूरत जो सींग हैं उनको देखकर बड़ा खुश हुआ. But when he saw his thin legs, लेकिन जब उसने अपनी पतली टांगें देखी, he felt sad. तो वो अफसुर्दा हो गया. As he thought they were ugly. क्योंकि उसे लगा कि ये बुरी हैं या नहुसत की इलामत है. Suddenly he saw a pack of hounds at a distance. अचानक उसने कुछ फासले पर जो शिकारी कुत्ते हैं उनका एक ग्रोह देखा. He ran as fast as his legs could help him. वो उतना दौड़ा जितना कि उसकी जो टांगे हैं वो उसकी मदद कर सकती थी. Soon he left the hounds far behind. जल्द ही उसने जो शिकारी कुत्ते हैं उनको बहुत पीछे छोड़ दिया. He had to pass through a thick forest of bushes. उसे झाड़ियों के एक घने जंगल में से गुजरना था. His horns were caught up in a bush. एक झाड़ी में उसके जो सींग हैं वो फंस गए. He tried hard to pull his horns out of it, but all in vain. उसने बड़ी कोशिश की कि अपने जो सींग हैं उधर से निकाल ले, लेकिन सब नाकाम. By now the hounds had come up. अब तक जो हैं वो शिकारी कुत्ते पहुंच गए थे. They fell upon him and tore him into pieces. वो उस पर झपट पड़े और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया. क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 1 है, what was the stag doing? The stag was drinking water at a stream. What did he see in the water? He happened to see his reflection in the water, or he saw his reflection in the water. Why was he pleased? He was pleased to see his beautiful horns. What made him sad? His thin legs made him sad. Why did he run? He ran for his life. ठीक है. How did his legs help him? His legs helped him as much as they could. ठीक है. या his legs helped him to leave the hounds far behind. Okay. So that was all from today's lecture. Hopefully you people have got all the points. So what you people will do now, you have to learn the exercise and question answers by heart. Okay. And try to solve the questions of comprehension passage by your own intellect. Okay. So see you in the next lecture. Fi amanillah. Allah Hafiz.